हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह के 5 बजे से मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है और अभी टाइम हो रखा है 5:15 यानी 5:15 हो गए हैं, क्योंकि मैं पशुओं के पास आई हूँ और इनका बाट की बाल्टी लेके आई हूँ। भैंस का दूध भी निकालूंगी साथ में। तो अभी पहले सबसे पहला काम रहता है कि इनका गोबर उठाना। और ये भैंस है जो हमारी, तो गोल गोल घूम के सारा गोबर है जो अपने ठान के अंदर इसकी खाद कर देती है। तो अभी मैं फटाफट से उठा लेती हूँ गोबर। रात को तूड़ा तो छान के तो रख दिया था, पर मैं लेके नहीं आई, लेट हो गई थी। मम्मी घर पे नहीं थी, लव को लेके इधर पड़ोस में गए हुए थे इसलिए। तो अभी सुबह उनका गोबर उठाना सबसे पहला काम यही होता है। उसके बाद में इनको चारा डालना। और अभी मैं निकाल लेती हूँ भैंस का दूध। तो मेरे पीछे पीछे मम्मी भी चले गए थे, तो मम्मी गाय का दूध निकाल रहे थे। गाय के थन थोड़े छोटे हैं तो मेरे से थोड़ा सा मुश्किल दूध निकलता है, और कभी ऐसे होता है कि मेरे को निकालना पड़ जाता है। दोनों को तो मैं निकाल लेती हूँ। तो बाल्टी मैंने मम्मी को दे दी है, और मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ अपना काम जल्दी करने के लिए, पर बेटा है वो अपना टाइम फिक्स करके रखता है कि रात को भी कितने टाइम उसको सोना है। और रात को भी अच्छे से नहीं सोया था, ना सोने दिया। अभी भी सुबह देखो मैं आके जैसे झाड़ू लगाने लगी तो वो उठ कर आ गया है। और सुबह उठते ही 1 मिनट में तो बच्चा ऐसे है नहीं कि मिट्टी में छोड़ दूँ या किसी को दे दूँ तो खेल लेता है, ऐसे भी नहीं है। तो थोड़ी देर इसको लेकर बैठती हूँ, उसके बाद में अपना काम करूँगी। तो अभी थोड़ी देर खिलाने के बाद में थोड़ा बैठ गया है, तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा मैं काम कर लूँ, झाड़ू निकाल लूँ। जो पेड़ था उसके पत्ते मैंने इसके आगे डाल दिए हैं, और तो अभी देखती हूँ कितनी देर खेलता है। और देखो जी, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो एडजस्ट अपने को ही करना पड़ता है कि अपना काम कैसे हुए। और काम का शेड्यूल है वो तो बिल्कुल ही हिलडुल ही जाता है, क्योंकि अपने हिसाब से कुछ नहीं चलता है। और इस गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है बच्चों का। तो ये एक प्याज का कट्टा लिया था, और ये जो टंकी है हमारी, एक टंकी फूट गई थी, उसको सुधराने के लिए दिया था। तो वो कुछ पैसे वगैरह ज़्यादा मांग रहे थे, उन्होंने कुछ पैसे दे के और ये न्यू टंकी ले ली अनाज डालने की। तो अभी गाड़ी से उतारी नहीं है, रात को लेके आए थे। और अभी ये खेल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, चाय पी। उसके बाद मैं झाड़ू के लगी हूँ। तो लव अभी थोड़ा मिट्टी में खेलने लगा है, और मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। इसके उठने से मुझे काफ़ी लेट भी हो गया है। जितना जल्दी निकाल लेते हैं ना, थोड़ी मिट्टी कम उठती है। अभी इस बार बारिश तो हुई नहीं है, गर्मी ने ही अपना कहर ढा रखा है, तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उठती है। और फिर यही मिट्टी घर के अंदर चली जाती है। वैसे कमरे वगैरह मैं सब बंद कर देती हूँ, फिर भी मिट्टी, आपको पता ही है, रास्ता अपना ढूंढ ही लेती है कहीं ना कहीं से। तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ बाहर की, फिर मेरे को अंदर की भी निकालनी है। तो बच्चों के चलते ऐसे ही काम ऊपर नीचे हो जाते हैं। बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जैसे निपट जाएं वैसे ही सही है। तो अभी पापा जी आ गए हैं इसको लेने के लिए कि चलो उधर चलते हैं गाड़ी के पास। तो ये गाड़ी में बैठने के लिए चला जाएगा। अभी मैं झाड़ू निकाल के आ गई हूँ तूड़े के पास। मेरे को तूड़ा छानना है, क्योंकि परसों नहीं छान पाई, इतनी ज़्यादा आंधी चल रही थी, तो फिर छान ही नहीं पाई। सुबह उठ के ही जितना इनको डालना था तो वो मैंने छाना। तो वो जो रखा है पोट में, वो कल का छाना हुआ है। वो अभी मैं ले जाके रख दूंगी। अभी ये है जो मैं कल सुबह तक का रख दूंगी ना, फिर कल सुबह ही मॉर्निंग में ही छानना पड़ेगा। तो आंधी जब चलती है ना तो बिल्कुल भी नहीं छान पाते हैं, और सुबह सुबह जो इसकी जो फांक है वो भी कम उठती है।
तो दूसरा काम यही रहता है आजकल मेरा तूड़ा छानने का। तो अभी फटाफट से मैं तूड़ा छान लेती हूँ। तो आप सबसे बातें करते करते मेरा तूड़ा भी छन गया है और अभी जो तूड़े में से ये फाँक निकली है इसको मैं खेत में बखेर देती हूँ। और ये इतना तूड़ा है जो अभी डालने के काम आएगा वो मैं ले चलती हूँ और इनको डाल भी देती हूँ। जो दूध निकाला था तब खल में भिगोते हैं वो इन्होंने खा लिया है। अब दूसरी बार डालने के बाद में इनका काम मेरा निपट सा ही जाता है। बस सिर्फ पानी पिलाना होता है, वो मेरा अंदर का काम करके मैं उसके बाद में इनको पानी पिलाती हूँ। तब तक कि ये खा पी के आराम से बैठ लेंगी। और आजकल धूप जल्दी ही आ जाती है, 8 बजे तो ऐसे लगने लग जाता है कि आधी दोपहर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। और मौसम चाहे कैसा भी हो, हमें हमारे काम को छोड़ना नहीं है और छोड़ने से काम भी नहीं चलेगा। और पशुओं का भी बच्चों की तरह वही पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अपने अलावा इनका और कोई नहीं होता। तो इनका भी पूरा टाइम टू टाइम इनको भी सब खाना पीना, नहलाना धुलाना, छाया धूप सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट की हूँ क्योंकि मेरे को पसीना भी बहुत ज़्यादा आ गया था और ऐसे थकान सी हो गई है। सुबह उठते ही पहले तो पशुओं का किया, उसके बाद मैं झाड़ू निकाली और सीधा ही वहाँ चली गई। तो आधे घंटा मेरे को कम से कम उसमें भी तोड़े में भी लग गया। तो ऐसे सुबह सुबह हो ही जाती है। और आपको पता ही है गर्मी इतनी रहती है ना, तो कुछ खाने का मन करता है, बस ऐसे रहता है कि पानी पी लो, कुछ ठंडा ठंडा खा लो। खाने में तो खाने का कुछ मन ही नहीं करता। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ, अभी मैं निकालूंगी अंदर की झाड़ू। बस सुबह सुबह तो भागम भाग रहता है, काम ऐसे ही चलता है। और आजकल तो 6-7-8 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है। तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है अंदर आंधियों की वजह से। तो सुबह शाम झाड़ू निकालते रहो, मिट्टी साफ़ करते रहो, बस यही काम चलता है। और लव को मैंने अभी एक काम दे दिया है, बाल्टी में पानी डाल दिया और माटी में छोड़ दिया है। फ़र्श पे तो वो गिर जाए पानी गिरा के, तो उसको बोल दिया कि गाड़ी धो लो। कभी किसी को देखता है अपने डैडी को या दादू को तो गाड़ी धो रहा है, वो अभी उसको दे दिया। लव वो जयंत है जो उसने कैमरा पकड़ रखा था, कभी वो इधर कर रहा था कभी इधर, बन गया उसका वीडियो बना, वो काम कर रहा है। तो अभी मैं धो लेती हूँ कपड़े आज मैं हाथ से धो रही हूँ। अभी 2-3 दिन से मैं हाथ से ही धो रही हूँ कि कम कपड़े रहते हैं, डेली धुल जाते तो हाथ से ही धो लेती हूँ। और इसको काम पे दे दिया, पर ये धूप में जा रहा है, ये थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है। ऐसे तो रुकता नहीं है, बाल्टी में अगर पानी डाल देते हैं ना तो वो पानी गिराता रहता है, तो पानी के साथ थोड़ा सा खेल लेता है। और डेली एक काम इसको एक चीज़ देते हैं तो उससे ये परेशान हो जाता है। तो अभी कपड़े मेरे धुल गए हैं, अभी मैं पानी में से निकाल लेती हूँ। और ये देखो मेरे पास आ गया, अब मेरी बाल्टी में से पानी निकाल निकाल के डालेगा। वैसे पानी को नहीं छोड़ता, थोड़ा सा पानी के साथ खेल लेता है, इसलिए मिट्टी में डाल दिया था। यहाँ पक्के में डर भी रहता है कि कहीं गिर जाए, सर्वर के लग जाए। तो जी अभी कपड़े मैंने धो लिए हैं और सुबह की भागम भाग में बस ऐसे ही बच्चों के साथ ऐसे ही फराटेदार लाइफ चल रही है और आंधी चल रही है। तो अभी कपड़े सुखा देती हूँ मैं। और ये देखो मेरे पीछे जाएगा, भाग कर नहीं रुकेगा, ये गया। धूप इतनी तेज़ हो रखी है, बस बच्चों का डर रहता है, कितना भी समझा लो ये ना समझ है, कुछ भी नहीं सुनते हैं। तो ये चला गया है, वो जयंत उधर ही खड़ा है।
मैंने रोज़ के 1 या 2 गुदड़े धोती हूँ, कम से कम 15 या 20 गुदड़े होंगे जो धोने वाले हैं, खाटों पे बीच रखे हैं बाहर। तो मैं कभी 1 कभी 2 ऐसे धोती हूँ कि सारे एक साथ मेरे से नहीं धुल पाते हैं। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ, इधर तो राबड़ी बन रही है, चूल्हे पे राबड़ी रख दी है और इंडेक्स पे मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी। आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी। तो बाटी के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, सूजी ली है आधा कप, और 2-4 चम्मच है ये अपना बेसन, और नमक, अजवाइन, और ये है बेकिंग पाउडर। क्योंकि वीडियो मैं एक हाथ से बना रही थी, दूसरी बात बच्चे कहीं इधर साइड में गए हुए हैं तो मुझे बहुत जल्दी हो रहा था, और शाम का टाइम आपको पता फटाफट से काम निपट जाए, इस गर्मी के अंदर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है किचन में। और थोड़ा सा दही लिया है मैंने, और मोइन के लिए है घी। घी का जितना अच्छा मोइन देंगे आप, बाटी है जो आपकी इतनी अच्छी बनकर आएगी। तो अभी मैं आटा लगा लेती हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आप भी एक बार बाटी इस तरीके से बनाकर देखना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अजवाइन इसमें ज़रूर से डालना। और अभी मैंने आटा लगा दिया है। आटा मैं 10 या 15 मिनट के लिए रख दूँगी। आटा ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, जो रोटियाँ बनाते हैं उसी हिसाब से आटा लगाना है। अभी छोटी छोटी इसकी बाटियां हैं जो मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। ज़्यादा बड़ी ना बने, छोटी बनाए, क्योंकि थोड़ी सी बाटियां हैं जो फूलेगी। अभी मैं बना लिया। इधर मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी, मैं कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ बिना स्टैंड ओवन के बगैर। तो कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी चूल्हे पे। 20 या 25 मिनट आराम से कढ़ाई को गरम होने में लग गए हैं। तो ये मैंने बाटी में भी देखो गैप डाला था, तो ये इधर से थोड़ी फूली है, तो इनको जगह चाहिए होती है। तो ये एक बेंच बाटी बनकर तैयार हो चुकी है। और इधर मैं दाल में तड़का लगाने वाली हूँ। अभी दाल में तड़का लगा लेते हैं। गैस पे तेल रख के भूल गई थी, लव आ गया था, तो देखो ऐसे धुआं सा निकल गया है। और टमाटर मेरे पास लाल नहीं था, तो हरा टमाटर पड़ा, उसी से मैंने तड़का लगाया है। अपनी दाल तो देखो बन के हो गई है तैयार। अभी बच्चे खाना मांग रहे हैं, तो पहले उनको दूंगी खाना। नहला दिया है उनको, अभी खाना खिलाऊंगी। और गर्मी में ना बच्चे रुकते हैं ना कुछ और काम बन पाता है, तो मैं अभी थाली लगा लेती हूँ। तो ये इधर अपनी थाली रेडी हो चुकी है। और मम्मी और ज़्यादा घी नहीं खाते इस हिसाब से, और बाटियों में जितना घी जाएगा उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अभी मैंने नॉर्मल सी थाली लगाई है। आप सब भी आ जाइए मुझे और लेट, मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी।